शाम का वक्त था। आसमान में हल्की लालिमा छाई हुई थी, लेकिन उस घर के अंदर माहौल भारी और घुटन भरा था। आर्या गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखें लाल थी और हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। मुझे ये शादी नहीं करनी, उसकी तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सामने खड़े उसके पिता की आंखों में बेबसी थी, जबकि उसके पास खड़ा आदमी बिल्कुल शांत था। दीवान राजपूत, लंबा, गंभीर, ठंडा चेहरा, जैसे उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। अब बहुत देर हो चुकी है, आर्या, उसके पिता ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हें समझना होगा। क्या समझूं? आर्या चीख पड़ी कि आपने मुझे बेच दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीवान ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। तुम्हारी भाषा अरबी है, उसने धीरे से कहा। आर्या उसकी तरफ मुड़ी, आंखों में आग लिए। और तुम क्या हो? एक ऐसे इंसान जो मजबूरी खरीदता है। दीवान ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ डील पूरी करता हूँ। असलियत यही थी। आर्या के पिता का बिजनेस बर्बाद हो चुका था। कर्जा इतना था कि चुकाना नामुमकिन था, और उसी वक्त दीवान ने मदद की पेशकश की, लेकिन बदले में उसने आर्या का हाथ मांगा। ये शादी प्यार नहीं, एक सौदा थी। और यही बात आर्या के दिल में जगह बनाकर भर गई थी। शादी के दिन सब कुछ बहुत भव्य था। महंगे कपड़े, सजावट, मेहमानों की भीड़, लेकिन दुल्हन की आंखों में सिर्फ दर्द था। फेरे लेते वक्त आर्या की नजरें झुकी थी, आंसू लगातार गिर रहे थे। दीवान उसके पास खड़ा था, लेकिन उसने एक बार भी उसका हाथ कसकर नहीं पकड़ा, जैसे वह उसे मजबूर नहीं करना चाहता। लेकिन यह भी सच था कि उसने उसे इस हालत में पहुंचाया था। शादी के बाद जब आर्या पहली बार दीवान के घर आई, लेकिन आंखों में दर्द था, तो सब कुछ नया था, बड़ा था, लेकिन अजीब था। रात को जब वे कमरे में अकेले बैठे थे, उसका दिल डर और गुस्से के बीच फंसा हुआ था। दरवाजा खुला, दीवान अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें छूने नहीं वाला। आर्या चौंक गई। उसने सोचा था कि शायद आज की रात और भी खराब होगी, लेकिन ये जवाब तो आर्या ने सोचा भी नहीं था। ये शादी सिर्फ नाम की है। दीवान ने आगे कहा, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, बस मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होना चाहिए। आर्या ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा है, दीवान बोला, मुझे भी नहीं। दिन बीतने लगे। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके बीच दूरी थी, सिर्फ शारीरिक नहीं, दिलों की भी। आर्या हर छोटी बात पर उसे उकसाती, ताना मारती, लड़ती, लेकिन दीवान ज्यादातर चुप रहता। उसकी यह चुप्पी ही आर्या को और परेशान करती थी। तुम बोलते क्यों नहीं? एक दिन उसने गुस्से में पूछा। दीवान ने लैपटॉप से नजर उठाए बिना कहा, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। या फिर तुम में हिम्मत नहीं है? आर्या ने चिढ़ाया। इस बार दीवान ने उसकी तरफ देखा, गहरी ठंडी नजरों से। हिम्मत की कमी मुझ में नहीं है, धैर्य ज्यादा है। ये पहली बार था जब आर्या थोड़ा शांत हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर चाहता क्या है। अगर वह इतना बुरा है तो उसे काबू में क्यों नहीं करता, और अगर अच्छा है तो उसे इस शादी में क्यों धकेला। एक रात जब बारिश हो रही थी, आर्या छत पे खड़ी थी, भीगती हुई, रोती हुई। उसके दिल में भरा गुस्सा आंसुओं में निकल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, बीमार पड़ जाओगी। उसने मुड़कर देखा, दीवान था। तुम्हें क्या? उसने झुझलाकर कहा। दीवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम इस घर की जिम्मेदारी हो, मैं कोई सामान नहीं हूँ। आर्या ने कहा, मुझे पता है। दीवान ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन हालात ने तुम्हें ऐसा बना दिया है। उसकी यह बात आर्या के दिल में चुभ गई, लेकिन उसने दिखाया नहीं। वह चुपचाप अंदर चली गई।
धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि विवान उतना निर्दयी नहीं है जितना वह सोचती थी। वह उसके लिए छोटी छोटी चीजें करता है, जैसे उसकी पसंद का खाना बनाना, उसके लिए किताबें लाना या उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर बुलाना, लेकिन कभी सीधे तौर पर इतनी परवाह नहीं करता जैसे वह दूरी बनाए रखना चाहता हो। एक दिन आर्या की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार था, वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पे पाया और पास में विवान बैठा था। उसके हाथ में दवाई थी। ये लो, उसने कहा। आर्या ने हैरानी से पूछा, तुम यही थे और कौन होगा? उसने सीधा जवाब दिया, तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? आर्या ने धीरे से पूछा। विवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। यह सब सुनकर आर्या का दिल अजीब तरीके से धड़क उठा। यह वही रिश्ता था जिससे वह नफरत करती थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद इस रिश्ते में सिर्फ मजबूरी नहीं, कुछ और भी है। उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसका दिमाग बार बार विवान की बातों को याद कर रहा था। क्या वह सच में इतना बुरा है या फिर वह उसे समझ नहीं पाई? उधर विवान भी अपने कमरे में बैठा था, खिड़की के बाहर देखता हुआ। उसके चेहरे पर वही ठंडापन था, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। यह लड़की मेरी जिंदगी क्यों इतनी उलझी हुई बना रही है? उसने खुद से कहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि आर्या उसके लिए अब सिर्फ एक लड़की नहीं रह गई थी, और इसी तरह नफरत की इस कहानी में धीरे धीरे एक अनजाना रिश्ता जन्म लेने लगा था। सुबह की हल्की धूप खिड़की के अंदर आ रही थी, लेकिन आर्या की नींद जल्दी खुल गई थी। वजह वह बेचैनी थी जो पहले कुछ दिनों से उसके अंदर घर कर चुकी थी। वह खुद से नाराज थी, क्योंकि जिस इंसान से वह नफरत करती थी अब वही उसे समझ आने लगा था। उसने सिर झटका। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। जब आर्या हॉल में पहुंची तो विवान वहां पहले से बैठा था, कॉफी पीते हुए, हमेशा की तरह शांत। गुड मॉर्निंग, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। आर्या ने हल्का सा जवाब दिया। ये पहली बार था जब उसने उससे बिना झगड़े बात की थी। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अब वह खामोशी चुभती नहीं थी। दिन गुजरते गए और ये दूरी धीरे धीरे बदलने लगी। एक दिन विवान के बिजनेस पार्टनर घर आए। उनके साथ एक लड़की भी थी, रिया। बहुत स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और साफ दिख रहा था कि वह विवान को अच्छे से जानती है। हाय विवान, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और विवान ने रिया के कंधे को हल्का सा छू लिया। आर्या ने ये देखा और उसके अंदर कुछ चुभा। मेरी पत्नी आर्या से मिलिए, विवान ने कहा। रिया ने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, तो यह आपकी पत्नी है? उसके लहजे में हल्की सी तंज थी। आर्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह चुप रही, लेकिन उसका मूड खराब हो गया। शाम को जब सब चले गए, आर्या खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? विवान ने भौं उठाई। किसके साथ? वही रिया, व्यापार का है, उसने सीधा जवाब दिया। बस? आर्या ने पूछा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यही सवाल आर्या को अंदर तक हिला गया, क्योंकि सच में उसे फर्क पड़ रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने गुस्से में कहा और वहां से चली गई। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। हर बार रिया और विवान की नजदीकियां उसके दिमाग में घूम रही थी। अगले दिन आर्या ने खुद को समझाया कि उसे यह सब सोचना बंद करना होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम को आर्या मार्केट गई थी और वापस आते वक्त कुछ गुंडों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह डर गई, कदम तेज कर दिए। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। विवान,
वह बाहर निकला, गुस्से से भरा हुआ। आर्या अंदर बैठो। उसकी आवाज में ऐसा आदेश था कि आर्या बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। विवान ने उन लोगों को इतना मारा कि वह खुद ही पीछे हट गए। रास्ते भर खामोशी रही। घर पहुंचते ही विवान फूट पड़ा। तुम अकेली क्यों गई थी? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आर्या ने भी जवाब दिया, जरूरत है। विवान चिल्लाया, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो। वह अचानक चुप हो गया। तो क्या? आर्या ने धीरे से पूछा। विवान ने नजरें फेर ली। कुछ नहीं, लेकिन उस पल में आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा था और वही डर उसके दिल में जगह बना चुकी थी। धीरे धीरे उसका रिश्ता बदलने लग गया था। अब वह साथ में बैठकर कभी कभी बातें करने लगे थे। छोटी छोटी हंसी, हल्की सी मुस्कान, नोक-झोंक, सुबह का चाय, कुछ बदल रहा था। एक रात अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आर्या डर गई थी। वह हमेशा से अंधेरे से डरती थी। तभी उसने अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। विवान, डरो मत, उसने धीरे से कहा। उसने अपना फोन ऑन किया। हल्की रोशनी में उसका चेहरा देखा। मैं हूं ना। ये सब जैसे सीधे आर्या के दिल में उतर गए। बिना सोचे वह उसके करीब आ गई। दोनों बहुत पास थे। उनकी सांसें टकरा रही थी। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। विवान ने धीरे से उसका चेहरा छुआ, लेकिन अगले ही पल खुद को पीछे कर लिया। सो जाओ, उसने कहा और वहां से चला गया। आर्या वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये क्या हो रहा था? ये वही इंसान था जिससे वह नफरत करते थे और अब वही उसके सबसे करीब था। अब सब कुछ बदल चुका था, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आर्या अब विवान को समझने लगी थी। उसकी चुप्पी, उसका गुस्सा, उसका ध्यान रखने का तरीका। और विवान, वो तो पहले ही हार चुका था, बस मान नहीं रहा था। एक दिन विवान की मौन खुद से बातें कर रही थी। विवान के जिंदगी में तो बस उसकी माँ ही थी। पिता की तो बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी। हॉल में खड़ी विवान की माँ खुद से बातें कर रही थी। विवान ने जब से आर्या को उसकी कंपनी में देखा था, तभी से उसे आर्या से प्यार हो गया। झूठ बोलकर हमने शादी तो करा दी, लेकिन ना जाने इन दोनों के बीच का रिश्ता कब सही मोड़ पे आएगा। फिर विवान की माँ पीछे मुड़ी और अचानक देखा कि आर्या ने सारी बातें सुन ली थी। आर्या को सच का पता चल गया था। उसके पिता का कर्जा उतना बड़ा था ही नहीं जितना उसे बताया गया था। ये सब एक प्लान था उसके परिवार का, ताकि ये शादी हो सके। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आर्या की आंखों से आंसू बह गए। वह सीधे विवान के पास गई। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ धोखा किया। विवान चौंक गया। क्या? ये शादी, ये सब प्लान था? विवान चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आर्या रोते हुए बोली। वह घर छोड़ के चली गई। विवान ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि इस बार वह सच में गलत था। दिन बीत गए। आर्या अपने मायके में थी। उसके परिवार वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्या ने एक नहीं सुनी। पर आर्या का दिल भी वहाँ नहीं था। हर चीज में उसे विवान याद आता। उसकी बातें, उसकी परवाह, उसका साथ। क्या वह सच में इतना बुरा है? उसने खुद से पूछा। और तभी उसे एहसास हुआ वह उससे प्यार करने लगी थी। उधर विवान टूट चुका था। उसने पहली बार किसी को दिल से चाहा था और उसे खो दिया। मैंने उसे मजबूर किया, इसलिए वह मुझसे दूर चली गई। वह खुद को दोष दे रहा था। एक रात भारी बारिश हो रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन जब सब शुरू हुआ था। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी और अचानक उसने फैसला लिया, वह वापस जाएगी अपने दिल की बात करने।
आर्या के इस फैसला से उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। आर्या जब घर पहुंची, दरवाजा खुला था। अंदर सब वैसा ही था, लेकिन खाली। विवान उसने पूरा कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से आवाज आई, आर्या। वह मुड़ी। विवान था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम वापस आ गई, उसने धीमे से कहा। आर्या उसकी तरफ बढ़ी। मुझे सच पता है और मैं नाराज हूँ, बहुत। विवान ने नजरें झुका ली। मुझे पता है, मैं गलत था, लेकिन आर्या ने उसकी बात काट दी। मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रही। विवान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर्या की आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सब जैसे सीधे विवान के दिल में उतर गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। वह धीरे धीरे उसके पास आया, इतना करीब कि उसकी सांसें टकराने लगी। मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है, बस गलत तरीके से। उसकी आवाज भारी थी। आई लव यू आर्या। आर्या हल्का सा मुस्कुराई और अगले ही पल वह उसके सीने से लग गई। विवान ने उसे अपनी बाहों में कस लिया, इस बार बिना किसी रोक टोक के, जैसे वह उसे कभी खोना नहीं चाहता। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, लेकिन अंदर सब शांत था। कुछ पल बाद विवान ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां उसके गालों को छू रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गई। उस पल में कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं, सिर्फ प्यार। विवान धीरे धीरे झुका और इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसके बीच की दूरी खत्म हो गई। एक कोमल एहसास भरा पल, जहां सिर्फ दिलों की बातें थी, शब्दों की जरूरत नहीं थी। आर्या की उंगलियां उसके शर्ट को कसकर पकड़े थी, जैसे वह उसे जाने नहीं देना चाहते। विवान ने उसे और करीब खींच लिया। आर्या ने विवान के शर्ट का बटन खोलना शुरू किया। विवान ने धीरे से कहा, तुम तो बहुत तेज निकली। आर्या शर्माते से गले से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। विवान ने कहा, तुम्हें अब कभी नहीं जाने दूंगा। उसने धीरे से कहा। आर्या ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। अब मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। बारिश की आवाज, दिलों की धड़कन और दो लोगों का मिलना जो कभी एक दूसरे से नफरत करते थे और अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे, आज एक दूसरे में खोकर पूरे हो चुके थे। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। पर्दों के पीछे से आती रोशनी धीरे से आर्या के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन आज उसने आंखें खोलने में जल्दी नहीं की, क्योंकि वह एक सुकून भरे एहसास में थी। उसके पास बिल्कुल करीब विवान था। उसका हाथ अब भी आर्या की कमर के चारों तरफ ढीला सा रखा हुआ था, जैसे नींद में भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। आर्या हल्का सा मुस्कुराई। ये वही इंसान है जिसे मैं नफरत करती थी, उसने मन ही मन सोचा और अगले ही पल खुद को उसके और करीब खींच लिया। तो यह रही नफरत से प्यार तक का सफर। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही और दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।